बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 17 मई 2021 है और डायरी के मुताबिक हमारा जो आज का लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट होगा और यूनिट 6 जो है बेटा वो टोटली अलजबरा पर मुश्तमिल है। और ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बेटा ये बहुत अहम चैप्टर है, आपकी बेस है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हम 7th में कर चुके हैं और ये मतलब उसी चीज़ को एक्सटेंड किया जा रहा है इन एक्सरसाइजेस के अंदर। वही फार्मूलाज हैं जो 7th में पढ़े थे और बेटा यही फार्मूलाज आगे आपकी 9th क्लास में आएंगे, 10th क्लास में आएंगे, FSC में भी यूज़ होते हैं। तो इन फार्मूलाज की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चंस को आपने बार बार समझना है, देखना है, इस लेक्चर को, इस वीडियो को बार बार देखना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको काफ़ी इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ आते हैं। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है 53। तो इसका सवाल ये है, इवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखें बेटा 53 है, इसका स्क्वायर लेना है। अगर हम 53 का स्क्वायर डायरेक्ट ले लें, 53 स्क्वायर लिखा इज़ इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई बाय 53, तो आंसर बेटा यही आएगा 2809, ये जो आपको नज़र आ रहा है। मगर सवाल में उसने ये कहा है कि इसको स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो देखें बेटा 53 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 3। अब एक सवाल मुझसे पूछा गया कि क्या सर हम इसको यूँ नहीं लिख सकते 52 + 1? तो बिल्कुल उस तरह भी लिख सकते हैं। 51 + 2 वो भी 53 आता है और भी इसकी कई जो है वैल्यूज़ बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर 45 + 8 वो भी 53 है। सब ठीक हैं, लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि बेटा इस नंबर को आप देखें कि इसके करीब तरीन जो टेंस का मल्टीपल है वो क्या है। मिसाल के तौर पर 10, 20, 30, 40, 50, 60। आप इसको 60 - 7 भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। वो 10 का मल्टीपल आ गया 60 जो है, तो करीब तरीन जो है वो 50 है इसके। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 50 + 3। उसके बाद हमने क्या करना है, लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पर आपने स्क्वायर लेना है। ये तो देख सकते हैं आप 53 पर भी मैंने स्क्वायर लिखा, 50 + 3 पर भी स्क्वायर लिखा। अब जब 50 + 3 लिखा तो बेटा एक आइडेंटिटी की शेप आ गई, एक फार्मूले की शेप आ गई। वो फार्मूला क्या है? a + b होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर + 2 × ab + b का स्क्वायर। यानी a हमारे पास यहाँ 50 है और b जो है हमारे पास यहाँ 3 है। अब आप देखें a के ऊपर स्क्वायर है तो बेटा यहाँ 50 है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, +2 और a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 लिखना है। a 50 है, b 3 है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन जो है बेटा वो यहाँ है, सिर्फ प्लस यहाँ और एक ये। फिर देखें a का स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, + b का स्क्वायर। अब b हमारे पास यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमने इस स्क्वायर को ओपन करना है, 50 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 50 को 50 से करना है। कुछ बच्चे समझते हैं कि 50 को शायद 2 से करना है, तो 50 को 50 से करना है। फिर बेटा 2 को 50 से करेंगे 100 आएगा, 100 को 3 से करेंगे तो 300 + 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद हमने इन तीनों नंबर को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2809। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, 95 होल का स्क्वायर। तो फिर वही बात, अब 95 को हम देखेंगे कि इसके करीब तरीन जो 10 का मल्टीपल है वो कौन सा है। तो 95 के करीब या 90 है या 100 है। तो प्लस वाला फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि माइनस वाला जो है आपको फार्मूला करवाया जाए। 90 + 5 भी ठीक है, 100 - 5 वो भी ठीक है। तो
आइडेंटिटी या फार्मूला जो यूज़ होगा वो ये है a माइनस बी होल का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फ़र्क क्या है, 2ab के साथ जब पिछला सवाल था यहाँ प्लस था तो बेटा 2ab के साथ भी प्लस है, यहाँ दरमियान में माइनस है तो 2ab के साथ भी माइनस है। तो 100 का आप स्क्वायर लेंगे, a का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a 100 और जो b है बेटा वो 5, यानी पहला नंबर a दूसरा नंबर b, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर है, ये देखें बाद वाला नंबर b है b का स्क्वायर, तो यहाँ बाद वाला नंबर 5 है 5 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, उसके बाद 5 है 5 का स्क्वायर 25, दरमियान में देखें 100 को 2 से करेंगे बेटा तो 200, फिर 200 को जब 5 से करेंगे 1000, फिर आपने क्या करना है 10,000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 9000 और 25 ऐड कर देंगे 9025। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी इसी तरह हैं, उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज 6.2 की जानिब। तो बेटा एक फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है वो आपने अच्छे तरीके से समझनी है। पहले तो फैक्टर्स जो है उसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर द एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज़ द गिवन एक्सप्रेशन। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं ए बी प्लस बी लिखता हूँ, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है b, और अगर b कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा a प्लस, अब b पूरा का पूरा देखें बेटा बाहर चला गया तो इसकी जगह आएगा 1। तो अब ये जो दो आप देख रहे हैं नंबर्स हैं b और a प्लस 1, ये आपस में फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट ये एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो दोबारा सुने, फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर द एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन है, हुज प्रोडक्ट, जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें इज़ द गिवन एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन दोबारा आ जाए। उसके बाद है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजिंग। तो ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद देखें बेटा एक्सरसाइज हमारे पास है 6.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फार्मूला वगैरह तो कोई बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ क्या करना है, कॉमन लेना है 3m³ np माइनस 6m² n। तो आप पहले गौर करें कि इन दोनों में जो कांस्टेंट नंबर है वो है 3 और यहाँ है 6। 3 और 6 इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 3, यानी 3 के टेबल पर 3 भी आ जाता है और 6 भी आ जाता है। 3 हमने लिख लेना है कॉमन लेते हुए। फिर देखते हैं m की पावर है 3, यहाँ m की पावर है 2। सिंगल m कॉमन नहीं लेना, m² लेना है। अब जहन में ये आ सकता है कि सर फिर m³ ले लो, तो बेटा आपने देखना है दोनों जो टर्म्स हैं मैक्सिमम कितने m दे सकते हैं। आप यहाँ से भी अगर यहाँ m³ भी लेना चाहें ले लें, मगर यहाँ से m³ नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये तो m² है, ये ज़्यादा से ज़्यादा m² इसमें से हम ले सकते हैं। मगर अगर m² लेंगे तो वो यहाँ से भी इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। और अगर आप सिंपल m ले फिर क्या इशू है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिंपल m कॉमन लेंगे तो अंदर m² बचेगा सपोज़, और यहाँ एक m और बच जाएगा, यानी मज़ीद गुंजाइश बच जाएगी कि मज़ीद कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। तो आपने मैक्सिमम बड़ा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों इजीली हमें दे सकें। तो हमने यहाँ m² लिखना है। फिर उसके बाद देखते हैं n, एक n है, यहाँ भी n है, ये लिख लेंगे। तो यहाँ 3m² n आप कॉमन लेंगे, p यहाँ है वहाँ नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा। अब 3m² n आपने लिख लिया। अब जब 3 आप बाहर निकाल देंगे तो ये 3 ख़त्म हो गया, m² बाहर आ गया। अब यहाँ m³ है तो एक m बच गया, n वो भी बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ एक m और p माइनस ये साइन। फिर आप 3 का टेबल पढ़ें
3 2 6, तो यहाँ बेटा 6 है, ये 3 है तो ये 2 आ गया। अब m स्क्वायर बाहर चला गया, n भी बाहर चला गया और बाकी क्या बच गया, सिर्फ 2। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, ये दो इसके फैक्टर्स हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन में बेटा काफ़ी सारी चीज़ आ जाती हैं। आइडेंटिटी की भी बात आ सकती है। अब आइडेंटिटीज़ भी कई तरह की हैं। स्क्वायर की है, स्क्वायर में भी दो तरह की हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और डिफरेंस का स्क्वायर भी है। फिर कांस्टेंट नंबर का जो कॉमन लेते हैं वो भी एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। उसके बाद चार टर्म्स आ जाती हैं, उसमें दो दो करके फैक्टर्स भी लिया जा सकता है, वो भी फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो यानी फैक्टराइजेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर एक्सरसाइज से पहले वो फार्मूला और वो टाइप आप देखेंगे बुक में दी हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और ये अब हमें कैसे याद होगी, इसकी मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जहन में बेटा आ जाएगी बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। आप देखें यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, मगर यहाँ से सिर्फ एक एक्स ले सकते हैं, यानी एक एक्स। फिर वाई की बात करें, वाई का भी मामला वैसा ही है। जेड की बात करें, जेड स्क्वायर यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, मगर यहाँ से सिर्फ एक जेड आ सकता है। तो हमने यहाँ लिखना है टेकिंग एक्स वाई जी एज कॉमन। तो एक्स वाई जी लिखा बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट की, एक एक्स एक वाई एक जेड बाहर गया, एक अंदर है, माइनस यहाँ से एक्स बाहर वाई बाहर, जेड दो हैं, एक बाहर गया तो एक जेड बचा, प्लस ये एक्स वाई जी पूरे का पूरा बेटा फैक्टर बाहर जा चुका है। अब ऐसा नहीं होगा यहाँ कुछ नहीं लिखना, जब पूरे का पूरा नंबर कॉमन बाहर जाता है तो उसकी जगह आपने क्या लिखना है, 1। अच्छा, ऐसा क्यों है? अब जो फैक्टराइजेशन है इसका रिवर्स या इन्वर्स कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है। यानी अगर आप इसको एक्स वाई जी को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, एक्स वाई जी को जी से करेंगे ये आएगा। अगर अब यहाँ कुछ ना हो तो फिर बेटा वो एक्स वाई जी कैसे आएगा? तो यहाँ 1 इसलिए लिखा है कि अगर एक्स वाई जी को आप 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा ये चीज़ आ जाए। ठीक है, तो ये बेटा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई बात समझना है तो आपने अपने सब्जेक्ट टीचर से या मुझसे रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।